जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजधानी कॉलेज में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो टीचर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो वीडियो में शॉर्ट में रहेगा, जो बेसिक हमारा जो वीडियो रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेगा। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नीचे आपको जो है लिंक दे दूंगा, जो आपको चाहे खुद पढ़कर आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी वैकेंसी के अनुसार। तो एक एक करके सारी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर ही आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं 14 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, राजधानी कॉलेज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइज नंबर दे रखा है, टीचिंग 2022-03 25/4/2022 को आया था। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे लेवल 10 से लेकर आपका जो है 7 सेंट्रल पे कमीशन रहेगा, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक और यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली वेबसाइट पे जाइएगा, मैं बता दूं कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है। देखिए फ्रेंड, फॉर्म फिल करने के लिए आपको देखिए यूज करना पड़ेगा, वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपका लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा। लिंक मैं नीचे दे दूंगा जिससे कि आप इजीली जाके चेक कर सकें, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको राजधानी की ई वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री की यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यूआर कैटेगरी में 6, ओबीसी में 3, टोटल 9 पोस्ट हैं। आपकी कॉमर्स में यहाँ पे 14 पोस्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस में 2, आपका इकोनॉमिक्स में 5, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज दे रखी है। इकोनॉमिक्स में आपकी 5 हैं, हिंदी में आप देख सकते 2 हैं, हिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ पे आप देख सकते 10 हैं, फिजिक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे देख सकते 7 हैं, संस्कृत में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस में 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 4 है। टोटल 90 पोस्ट हैं, ठीक है, जो आपकी देश की यूआर कैटेगरी 36 है, ठीक है। फिजिकल डिसेबल में 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट है 21/5/2022, लास्ट 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका आ चुका है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको ये भरना है। 7 तारीख को आया है तो 2 हफ्ते 21 तारीख तक आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है ए और बी। यहाँ पे दे सकते हैं आर्ट और कॉमर्स साइंस के बारे में। यहाँ पे आपको दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी एलिजिबिलिटी ए होनी चाहिए या बी। मास्टर डिग्री है तो 55%, ठीक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए कंसल्ट सब्जेक्ट में इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे या उसके बराबर कोई आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है। आपका दे सकते हैं बिसाइड, यहाँ पे आपको दे रहा है अब क्वालिफिकेशन मस्ट हैव क्लियर्ड आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं या ये दो हो। बी दे सकते हैं पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग, आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए अमंग टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं टाइम आपका हायर एजुकेशन, ये आपको इनके बारे में दे रखा है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, जनरल नोट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मिनिमम एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। जो पीएचडी आपके कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड होना चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज बीन अवार्डेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए। तो ये आपको क्राइटेरिया रहेगा। ओपन पीएचडी वाइवा आपका वॉस कैंडिडेट आपका हैड बीन कंडक्ट, आपका कैंडिडेट हैज बीन पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, ठीक है, ये भी होना चाहिए। एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेफर्ड जर्नल। तो देख सकते हैं द कैंडिडेट हैज बीन हैज मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस सेमिनार बेस्ड ऑन his her PhD work, a conference seminar sponsored funded या supported UGC ICSR या CSIR any similar agency, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। और ये गाइड एंड स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड स्कोर 80 और परसेंट प्लस अबव 21, ठीक है। लेस देन यहाँ पे दे रखे हैं आपको 60 to 80, तो यहाँ पे आपका स्कोर रहेगा 19, ठीक है। तो अगर 80 से ऊपर स्कोर आपका 21 रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 19 रहेगा। यहाँ पे 60 से तो 55 से 16 और 45 से 55 के बीच 10 है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे देख सकते 80 से आपका अबव 25, 60 से 23 और 55 यहाँ पे आपका
5 है तो यहाँ पे 20 और F50 दे सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है 650 से 5 से 60 में आपको यहाँ पे दे रहेगा 20% SC/ST कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपका रहेगा 20, ठीक है। MPhil देते हैं 60% से अबव 7 और यहाँ पे 55% टू आपको दे देते हैं 60, आपको दे रखा है 5। PhD के 25 एंड नेट GRF के 10, नेट के 8, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 और टीचिंग पोस्ट के 10। तो इस तरीके से यहाँ पे स्कोर बनेंगे। अवार्डेड के 3 और स्टेट लेवल के यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MPhil के 25 और जेड आपके 10 और इस तरीके एकेडमिक 84 और इस तरीके से आपके 100 स्कोर बनते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे देखते हैं स्क्रीनिंग विल बी ड्रॉ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग मार्क स्कोर देम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट मार्क टुवर्ड द कैंडिडेट गेटिंग लोअर मार्क। तो हाईएस्ट मार्क से लेकर लोएस्ट मार्क की तरफ चलेंगे। इनकेस टाई रहता है तो कैंडिडेट है हायर मार्क मास्टर लेवल तो उनको अब रखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप दे सकते हैं इनकी जानकारी दे रखी है। ऑल कैंडिडेट्स सिक्योर 60 मार्क अबव शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू पोस्ट असिस्टेंट एंड मिनिमम 50 कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट वैकेंसी, ठीक है। 20 कैंडिडेट इज वेरी एडिशनल फॉर शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर द रैंक ऑफ लिस्ट प्रिपेयर। तो ये सब आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फीस के बारे में भी दे रखा है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग के दे रखा है। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए इस पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लिंक के एक्टिवेट आपका हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये फीस है UR और आपकी OBC इग्नोर सेक्टर कैंडिडेट के लिए और SC/ST फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मिनट आपको जो है अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। इन केस आपको टेक्निकल कोई इशू होता है तो इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड बात करते हैं अब ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। देखिए न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मिनिमम आपका जो पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड है और मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे, सबसे पहला स्टेप है। फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या करना है। तो फ्रेंड आपको देखिए एक वेरिफिकेशन आपको जो मिल जाएगा, आपको उसके द्वारा वेरिफिकेशन करना हो। आपका साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। तो क्लिक हियर टू कंफर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लिक इस पर कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। स्टार्ट में प्रोसेसिंग को कर सकता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड मुझे सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा फिल करना है लॉगिन कर देना इस तरीके से। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो मेरी देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है, पोस्ट कोड। यहाँ पे आप देखते हैं हैव यू अप्लाइड सब्जेक्ट डिपार्टमेंट कॉलेज सेम एज पोजीशन प्रीवियस। तो यहाँ पे आपको यस या नो करना है। यस करने पर देखिए आपका प्लीज रेफरेंस नंबर प्रीवियस का एप्लीकेशन का नंबर देना है अगर है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अप्लाई इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है आपको उस तरीके से बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको भारतीय नागरिक है इस तरीके से बताना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपका सिंगल है मैरिड है जानकारी देनी है, फादर या मदर का नाम, एरिया कोड, फ़ोन नंबर और यहाँ पे कंट्री आपको आ रहा है सेलेक्ट कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिकली डिसेबल है यस या नो करना है तो उसको बताने को उस टाइप का फिजिकल है। नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको देखिए अपना एरिया एड्रेस करस्पॉन्डेंस दूसरे स्टेट, आपका सिटी स्टेट यहाँ पे बताना है और इस तरीके से बताना है। पिन नंबर और कंट्री यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर दोनों सेम है इस तरीके से यहाँ पे आप टिक कर देंगे, आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी देनी, सेम इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अगर इस स्टेप में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की हेल्प करूँगा। यहाँ पे बेसिक स्टेप है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपका देखिए क्वालिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले अपना सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे 10th 12th, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की यहाँ पे जानकारी देनी है। परसेंटेज ग्रेड थे और परसेंटेज थे यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रेडिंग था तो ग्रेड बताएंगे, जो भी यहाँ पे लेवल था यहाँ पे आपको बताना है। वो ए जो भी है ए ओनली, ठीक है। फर्स्ट था यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे किस सन में किया, स्कूल का नाम यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आ रहा है, एंट्री आपका इंटीग्रेटेड मास्टर एमफिल है या फिर आपको यूजी पीजी एमफिल पीएचडी है, तो यहाँ पे बताना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैचलर डिग्री आपने किसमें की है, बीए ऑनर्स या जो भी है, इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपनी एजुकेशन को सब्जेक्ट यहाँ पे बताना है, ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपको किस ईयर में किया था, यूनिवर्सिटी क्या थी, तो आप एक सिंपली अपने कॉपी पे लिख लें सारी चीज़ों को। उसमें जब भी आप फिल करें तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए रोल नंबर, एक बार हमेशा फिल करके रजिस्टर पे रख लें, जिससे आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको आसानी रहे, बार बार आपको अपनी मार्कशीट नहीं निकालने पड़े, उनका सब डेटा अपना बना के रख ले या अपने पास रखे फॉर्म फिल करते समय। मास्टर डिग्री की है तो यहाँ पे बताएं, यहाँ पे सब्जेक्ट बताएं, ओवरऑल परसेंटेज, यहाँ पे किस सन में की थी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम। इसी तरह के आपने एमफिल किया है तो यस कर दीजिएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट लीजिएगा, यहाँ पे आप एमफिल है और यहाँ पे आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एडमिशन, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ अवार्ड, थीसिस आपको इसके बारे में जानकारी देनी है, यूनिवर्सिटी की यहाँ पे जानकारी है, ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे देने हैं। पीएचडी के लिए यस या नो करके जानकारी देते हैं, यहाँ पे की है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ अवार्ड, थीसिस और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की जानकारी। आपको देख सकते हैं, आपको जो है फीचर ऑफ पीएचडी रिसर्च वर्क के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वेदर आपका यूजीसी सीएसआर से नेट है, जीआरएफ है कि नहीं बता सकते हैं, आपकी जानकारी दे सकते हैं जिससे में आपने किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेता हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, और सर्टिफिकेट रोल नंबर यहाँ पे आपको देना, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करूँगा। ठीक है, ये थी आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर फ्रेंड एक्सपीरियंस आता है, यहाँ पे आपको देखिए जिस आपने यहाँ पे देखिए इसको पढ़ लीजिए, प्लीज लीव द टेबल ब्लैंक इफ यू डोंट नीड, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको बताना है, आपका परमानेंटली एडॉप्टेड टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पे थी बता सकते हैं, पे सेल स्केलरी कब से सैलरी क्या थी, कब से लेकर कब तक काम किया, यहाँ पे सेव और ऐड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, देखिए अगर आपका फुल टाइम रिसर्च एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में तो यहाँ पे बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, डेजिग्नेशन, इसी तरीके से यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं प्लीज सेलेक्ट द चेक इफ यू आर नॉट वर्किंग प्रेजेंटली, तो यहाँ पे आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए अवार्डेड आ रहा है, आपका रिसर्च पेपर, आपका डिटेल है, टाइटल ऑफ पेपर, आपने जो पेपर का टाइटल किस सन में था, जनरल नेम यहाँ पे बताना है, पीयर यूजीसी, इम्पैक्ट क्या था उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑथरशिप क्या थी, आप सिंगल ऑथर थे या कोई भी साथ में था, जो भी यहाँ पे आ रहा है अब बताना है, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, आईएसएन नंबर, और यहाँ पे पूरी जानकारी इसकी देनी है। ठीक है, इस तरीके से करने का सेव और ऐड पर कर सकते हैं क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आपको दीजिए काइंडली इंडिकेट 5 बेस्ट यू पब्लिकेशन फॉर अमॉन्ग द दिस इंटर सेक्शन 4, तो यहाँ पे आप बताना है बुक, ऑथर, एडिटर, आप टाइटल, ये सब यहाँ पे आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका पेटेंट पॉलिसी है, डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में जान सकते हैं, टाइटल, आउटकम, लेवल, रेफरेंस नंबर, आपका स्पॉन्सरशिप, अवार्डेड, और ये सब यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अवार्ड के बारे में बता सकते हैं, नेम ऑफ अवार्ड, बॉडी, ठीक है जिसने अवार्ड दिया था, आपका क्या अवार्ड था, नेम ऑफ अवार्ड, डेट क्या था, यहाँ पे लेवल क्या था, इंटरनेशनल स्टेट लेवल था या पॉइंट, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल है टीचिंग के लिए, यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से एडिट डिटेल आ रही है, यहाँ पे फॉर असाइनमेंट टीचिंग विच मोड यू वुड टू प्रेफर, यहाँ पे बताना है आपको, हाउ वुड यू क्रिएट योर इनोवेटिव, तो यहाँ पे आपको देखिए जो कुछ क्वेश्चन है उनके आपके आंसर देने हैं। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और टू रिसर्च आउट, यहाँ पे आउटलाइन योर पर्पस टू रोड मैप टीचिंग रिसर्च नेक्स्ट 5 ईयर, मेंबरशिप, फेलोशिप, इसके बारे में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, पर्सनल, आपका प्रोफेशनल सोसाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे इन सब के आंसर देंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे एडिट डिटेल में जाकर, तो यहाँ पे आपको देखते हैं जो आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे करना है, इंग्लिश, हिंदी, या आप बोथ पे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वुड यू प्रेफर सेल्फ, आपका पीयर रिव्यू जो भी है, यहाँ पे आपको लगता है स्टूडेंट फीडबैक, क्रिएट आपका एनवायरनमेंट किसके बारे में यहाँ बताना, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे आपको फिल करके भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टू रेफरेंस फैमिलियर विद योर एकेडमिक, जो आपके एकेडमी या काम किया है उसमें आपके उस समय जो रहे थे, ठीक है उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं डिस्क्लोजर आ रहा है, यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं
हैव यू बीन पनिश्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ रहा है, इसको नो कर दें सब में, ठीक है। और नो करने के बाद बाकी डिटेल फिल कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखिए नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट, डेट, डेजिग्नेशन, एड्रेस, तो यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं डिक्लेरेशन में इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बताना है नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट, डेजिग्नेशन, एड्रेस, प्लेस और डेट, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे यू हैव अप्लाइड द सब्जेक्ट डिपार्टमेंट सेम पोजीशन, यस या नो करना है, ठीक है। और इस तरीके से सेव कर देना है फ्रेंड। इसके बाद आपकी फोटो अपलोड करनी, सिग्नेचर, हाई स्कूल के आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होंगी जिसमें आपको फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो जो आपने फिल किया वो देखने को मिल जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। रिसर्च पेपर है, तो जो भी यहाँ पे मांगा है थीसिस आपका जो भी है यहाँ पे आप उसको अपलोड करने पड़ेंगे। रिव्यू में आपको जो भी आपने फॉर्म फिल करा हुआ उसको आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती हो सुधार कर लीजिए, फिर इसके बाद लास्ट में आगे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजधानी में निकली आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।